अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रोल ऑफ़ कंप्यूटर इन द कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे तकरीबन डेली लाइफ के हर डोमेन में, हर फील्ड में यूज़ हो रही है। अब टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे क्या आ जाता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक यूज़फुल जो है वो टूल है और इसको जो है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स से अलग करना, कंप्यूटर को कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स से अलग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का क्या मतलब है? कंप्यूटर प्लस लिंग्विस्टिक्स। अब कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में किस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा क्या है? यानी मशीन रीडेबल टेक्स्ट या कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। ओके, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा जो है वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में? क्योंकि इसने ना हेल्प की है हमारी। किस वे में हेल्प की है? अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ टास्क कैन बी डन इन फ्यू मिनट्स, कि हम चंद मिनट में ही अपना काम जो है वो आसानी से और बिल्कुल एक्यूरेसी से कर सकते हैं, कोई इसमें मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ठीक है, इसीलिए तो कंप्यूटर आजकल हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। Nowadays, both the qualitative and the quantitative analysis of the language are possible by the use of electronic corpora and the computer। आजकल जितना भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो रहा है किसी भी लैंग्वेज का, वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरा की वजह से और कंप्यूटर की वजह से। ओके, तो आगे हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस। ठीक है, स्टैटिस्टिक एनालिसिस क्या होता है कि उसको हम किस तरह से कॉर्पस की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी द लिंग्विस्टिक फेनोमेना बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आजकल जो है हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए लिंग्विस्टिक फेनोमेना को स्टडी करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल फेनोमेना में या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में क्या क्या आ जाता है? कॉन्कॉर्डेंसेस, कोलोकेशन एंड फ्रीक्वेंसीज। कॉन्कॉर्डेंसेस क्या होता है कि किसी भी वर्ड फ्रेज को सर्च करना किसी भी कॉर्पस में से या कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट में से। और कोलोकेशन क्या होता है? यानी जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो रिलेटेबल वर्ड होते हैं या वो वर्ड जो आपस में को अकर हों। और फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ टेक्स्ट। ओके, कॉर्पस लिंग्विस्टिक का बेस्ड है 2 मेन सॉफ्टवेयर्स पे। अब वो 2 मेन सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं? एक तो हो गया कॉर्पस और दूसरा हमारे पास कौन सा है? कॉरकंडेंसर। कॉर्पस क्या है? ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉर्पस क्या है? द बॉडी ऑफ द डाटा टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कोई भी लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा या बॉडी ऑफ डाटा जिसको हम इन्वेस्टिगेट करना हो या एनालिसिस करना हो, हम उसको क्या कहेंगे? कॉर्पस कहेंगे। अब कॉरकंडेंसर क्या है? कॉरकंडेंसर एक ऐसा टूल है जो हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए कॉर्पस को। ओके, अब हम ये देखेंगे कि कॉरकंडेंसर को जॉन सिंक्लेयर ने किस तरह से डिफ़ाइन किया है। कॉरकंडेंस को इसने इस तरह से डिफ़ाइन किया है: अ कलेक्शन ऑफ occurrences of a word from each in its own textual environment। के ना अब एक जो वर्ड है वो अपने टेक्सचुअल इन्वायरमेंट में कितनी दफ़ा आया हुआ है, उसकी अकरेंस क्या है। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट में से या कॉर्पस में से किसी भी वर्ड को हमने जब फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, हम उसको कॉरकंडेंस के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब जब भी हम कोई भी वर्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। हम कोई भी वर्ड लिख देंगे, फॉर एग्जांपल हम मुझे कोई भी कॉर्पस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ब्राउन कॉर्पस में से कोई भी एक वर्ड फाइंड आउट करना है, तो मैं सर्च बार पे जो है या कॉरकंडेंसर टूल को इस्तेमाल करके वो वर्ड लिख दूँगी और उसके बाद जितना भी उस कॉर्पस में वर्ड जो है वो वाला वर्ड यूज़ हुआ होगा वो मेरे सामने आ जाएंगे कि ये वर्ड जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है उसी कॉर्पस में से। अब वहीं एक वर्ड जो मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है, उस वर्ड को क्या कहेंगे? वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन तो अपीयर होगा और उसको हम कहेंगे नोड वर्ड। ओके, उसके बाद है जी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक क्या होती है? कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक एक डिसिप्लिन है, ठीक है, लिंग्विस्टिक और कंप्यूटर साइंसेस के दरमियान। ठीक है, जैसे नाम से भी इंडिकेट हो रहा है कंप्यूटर प्लस लिंग्विस्टिक, तो ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि किनके दरमियान है? लिंग्विस्टिक और कंप्यूटर साइंसेस के दरमियान। इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव साइंस एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस। इसका ये एक पार्ट है कॉग्निटिव साइंस का, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब ये इमर्ज कब हुई थी, ओरिजिनेट कब हुई थी? 1950s में ओरिजिनेट हुई थी। और इसको सबसे पहले यूज़ किसने किया था? यूनाइटेड स्टेट ने यूज़ किया था। किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था? टू ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फ्रॉम द फॉरेन लैंग्वेज इनटू द इंग्लिश। और कौन सी फॉरेन लैंग्वेज को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते थे? रशियन जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट का इस्तेमाल किया था। किसने इस्तेमाल किया था? यूनाइटेड स्टेट ने। कब किया था? 1950s में। ओके, ट्रेडिशनली द कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स वाज यूजुअली यूज्ड बाय। अब ज़्यादातर ट्रेडिशनल लिंग्विस्ट को ट्रेडिशनली जो है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को कौन यूज़ करते हैं? ज़ाहिर है कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज़ करेंगे, या वो जिनको जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए नॉलेज होगी वही लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्पस। कॉर्पस से जो भी हम डाटा ऑब्टेन करते हैं, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इज नाउ सीन एज अ स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक फेनोमेना थ्रू द लार्ज कलेक्शन ऑफ मशीन रीडेबल टेक्स्ट।
अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स को इस तरह से भी देखा जाता है, ठीक है, एक लिंग्विस्टिक फेनोमेना के तौर पर भी देखा जाता है जिसमें मशीन रीडेबल टेक्स्ट का जो है उसका हम एनालिसिस करते हैं। अब बाइबर ने क्या कहा था कॉर्पस लिंग्विस्टिक के बारे में, उसने कहा था कॉर्पस लिंग्विस्टिक make it possible to identify the meanings of word by looking at their occurrences in the natural context, ठीक है। तो हम जो है बाइबर के मुताबिक कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स ने क्या आसानी हमारे लिए पैदा कर ली है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी वर्ड के मीनिंग को उसके साथ वाले वर्ड्स को देखकर या उसके कॉन्टेक्स्ट को देखकर कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई यूज़ द वर्ड बैंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर देन इट वुड डेफिनेटली बी द बैंक ऑफ रिवर। अगर मैं वर्ड बैंक को यूज़ करती हूँ फॉर फाइनेंसिंग और फॉर माई जॉब देन इट विल बी द फाइनेंशियल बैंक। ओके, तो हमें इन दो वर्ड इस जो वर्ड है बैंक का मीनिंग किस तरह से समझ में आया उसके कंटेक्स्ट के ज़रिए कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है वो वर्ड। ओके, आगे आ जाता है कॉर्पोरा। कॉर्पोरा जो है बहुत सारी शेप्स में आता है, बहुत सारे साइज़ में आता है, इसके साइज़ भी डिफरेंट है और शेप्स भी। आजकल जो है मिलियन वर्ड का जो कॉर्पर होता है जिसमें ऐसा कॉर्पस जिसमें 1 मिलियन वर्ड हो उसको सबसे स्मॉल कॉर्पस कंसिडर किया जाता है। अब इधर कुछ कॉर्पस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। बैंक ऑफ इंग्लिश, इसके अंदर कितना जो है वर्ड है 400 मिलियन है। उसके बाद लॉन्ग मैन लैंकास्टर कॉर्पस, उसके अंदर 30 मिलियन वर्ड्स हैं। ब्राउन कॉर्पस के अंदर 1 मिलियन वर्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ कॉर्पस ऑफ स्पोकन अमेरिकन इंग्लिश, इसके अंदर कितना वर्ड है 20,000 वर्ड्स आई थिंक सो, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। आप देखें कॉर्पोरा जो है वो किस तरह से डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ में आता है, ठीक है। उसके बाद है जी सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन कॉर्पोरा के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोसेस कौन सा होता है। अगर हम रियलिटी में देखें कॉर्पस क्या है, इज़ नथिंग मोर देन अ स्टोर हाउस फॉर अ लैंग्वेज। लेकिन जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक न्यू पर्सपेक्टिव आ जाता है। एज सच कॉर्पोरा हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं देता टेक्स्ट के रिलेटेड, लेकिन जब हम उसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो उसी टेक्स्ट का हमें एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है। अब मोस्टली जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, वो कौन से हैं? 3 वेज में जो है वो प्रोसेस किया जाता है डाटा को। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 फ्रेजियोलॉजी एंड नंबर 3 कोलोकेशन। अब फ्रीक्वेंसी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्या था कि हाउ ऑफन अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ टेक्स्ट। अब फ्रेजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ वर्ड्स आर द लेक्सिकल बंडल्स अकरिंग इन अ प्रेफर्ड सीक्वेंस, कि किस तरह से कोई वर्ड या कोई लेक्सिकल बंडल्स हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, वो किस सीक्वेंस में आ रहा है, उनका सीक्वेंस क्या है। उसके बाद है कोलोकेशन। कोलोकेशन को हंस्टन ने डिफाइन किस तरह से किया है? एज अ स्टैटिस्टिकल टेंडेंसी ऑफ वर्ड टू को अकर, कि ऐसे वर्ड स्टैटिस्टिकल टेंडेंसी वर्ड्स की जो एक साथ आते हैं, आपस में को अकर होते हैं, यानी एक साथ, जैसे एप्पल पाई और इसी तरह से क्यूटी पाई, ये ज़्यादातर ये वर्ड आपस में क्यूट और पाई एक साथ यूज़ होते हैं। एप्पल पाई इसी तरह ये भी एक साथ यूज़ होते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ वर्ड टू को अकर विद ईच अदर, ज़्यादातर ऐसे वर्ड जो एक दूसरे के साथ को अकर होते हैं। इसी तरह जब हम किसी गर्ल की तारीफ़ करेंगे तो जो ब्यूटी है वो किसके साथ को अकर करेंगे? किसी भी लड़की के साथ, फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। इसी तरह जब हम किसी भी जो है वो मेल कैरेक्टर को या किसी भी मेल की जब हम ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे तो हम उसको हैंडसम कहेंगे। तो वर्ड हैंडसम जो है ज़्यादातर किसके साथ को अकर होता है? बॉयज़ के साथ को अकर होता है। ओके, कोलोकेशन इन्वेस्टिगेशन कैन बी अ प्रीलिमिनरी स्टेप फॉर द रिसर्च क्वेश्चन। अब कोलोकेशन जो है इसके ज़रिए हम रिसर्च क्वेश्चन का एक पहला स्टेप है, क्योंकि कोलोकेशन के बाद भी ही हम देखते हैं कि कौन से उसके सिनोनिम्स हैं वर्ड के, कौन से नहीं, और क्या सिमिलरिटीज़ हैं वर्ड्स के अंदर, क्या सिमिलरिटीज़ नहीं हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वर्ड्स या फ्रेजेस कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं टेक्स्ट में। अब बाइबर ने भी इसी तरह से डिफ़ाइन किया है फ्रीक्वेंसी को। उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी इन्वेस्टिगेशंस टेल्स अस हाउ ऑफन डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड। हमें ये बताती है कितनी जो वर्ड्स हैं, डिफरेंट वर्ड है, वो कितनी दफ़ा यूज़ होते हैं। allowing us to identify the particularly common and uncommon word, जिसकी वजह से हम कुछ कॉमन एंड अनकॉमन वर्ड्स को जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कंक्लूजन की वर्ड तरफ। द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर एंड द मशीन रीडेबल टेक्स्ट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू गेट द डाटा क्विकली एंड ईजिली। अब कंप्यूटर की वजह से ही हम जो है डाटा वो क्विकली और ईजिली हम जो है अवेल कर सकते हैं। कि लिंग्विस्टिक डोमेन्स आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, और डिफरेंट लिंग्विस्टिक डोमेन्स जो हैं वो भी कंप्यूटर की हेल्प से हम एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, ओके, या कोलोकेशन जो है, कॉन्कर्डेंसेस है, या फ्रीक्वेंसीज है, ये सारे डोमेन्स हम किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं? कंप्यूटर्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। द रिजल्ट आर वेरी अमेजिंग इफ़ कंपेयर टू द ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड। अगर हम
कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें या कोई ठीक है जो जिसमें हमने कंप्यूटर को यूज़ किया हो, और फिर एज अ सैम्पल हम कोई ऐसे इन्वेस्टिगेशन करें जिसके अंदर हमने ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड को हमने फॉलो किया हो, तो सबसे ज़्यादा जो है रिज़ल्ट किसके अमेजिंग होंगे, एक्यूरेट किसके रिज़ल्ट होंगे, जो हमने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कहा। डैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।